हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो आइदर अभी बीटेक कर रहे हैं या तो फिर जिनके लड़के या लड़की अभी बीटेक या इंजीनियरिंग कर रही है इन एनी ऑफ द कॉलेजेस इन गुजरात। क्योंकि जनरली मेरा ये मानना है कि कोई भी फैमिली या जब भी पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारा लड़का या लड़की इंजीनियरिंग करेगा तो उसके पीछे उनका एक मकसद या फिर एक कहीं ना कहीं पर्पस ये बिल्कुल होता है कि 4 साल बाद उनका लड़का या लड़की जो है ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायबल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो खुद से अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अपना और साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैमिली का भी वो ध्यान रखेंगे। बट होता यह है कि अभी हम कई बार सुनते हैं कि रिसेशन जो है ये कहीं ना कहीं हिट कर रहा है इंडियन मार्केट को। तो इस संकट की घड़ी के अंदर भी क्या करना चाहिए एक बीटेक स्टूडेंट्स को या तो फिर पेरेंट्स को, इस वीडियो में मृणाल सर आपसे बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। और ना 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 ना, ये सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं यहां कुछ डेटा आपके साथ प्रेजेंट करूंगा जिससे आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी हो जाएगा कि बीइंग डूइंग बीटेक राइट नाउ अभी क्या कर सकते हो जिससे कि 2 या 3 साल बाद जब भी प्लेसमेंट या तो फिर जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओ तो आपको जॉब के बिना बैठना ना पड़े और एक अच्छा भला पैकेज आपको मिले। तो चलिए डियर व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इनिशियली जब मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग के बारे में तो आई एम 100% श्योर कि गुजरात की जो भी जनता है ये सभी लोगों को कुछ कॉलेजेस के नाम जो है ना अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हमने सुना हुआ होता है या कहीं कहीं देखा हुआ होता है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कि गुजरात में इंजीनियरिंग करना है ना तो आइधर कीजिए निर्मा में, एलडी में, डीडीआईटी में, बीवीएम में या तो फिर एमएसयू में। तो मृणाल सर आपके लिए इसी का ही जो प्लेसमेंट डेटा है ये इस वीडियो में लेके आए हैं। अब हालांकि ये डेटा आपको देखना चाहिए था एडमिशन लेने से पहले, बट आई एम 100% श्योर कि बहुत सारों ने ये डेटा नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं इस डेटा को एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द डेटा प्रोवाइडेड बाय निर्मा यूनिवर्सिटी। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट निर्मा यूनिवर्सिटी तो ये डेटा लिया गया है उन्हीं की वेबसाइट से। तो व्यूअर्स आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हो निर्मा कॉलेज में से, हालांकि बाकी सब तो बोल रहे हैं कि रिसेशन है रिसेशन है रिसेशन है, तो भाई देखना अगर तो बीटेक कर रहा है निर्मा कॉलेज में से तो इस साल यानी कि प्रीवियस प्लेसमेंट सीजन में इनका हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 52.25 लाख। वो बहुत सही है क्या? अरे बहुत सही है बेटा। ये पैकेज कहीं ना कहीं एनआईटीएन या आईआईटीएन को ऑफर करती है कंपनीज। बट एक जो शिकायत मुझे इस डेटा से है वो ये है कि यहां पे कितने स्टूडेंट्स को 52.25 लाख ऑफर किए गए हैं ये मिसिंग है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर हम यहां पे कांटेक्ट करेंगे निर्मा कॉलेज को, निर्मा यूनिवर्सिटी को, तो हमको डेटा ये बिल्कुल मिल जाएगा। बट एक और डेटा यहां इंटरेस्टिंगली शो किया गया है, दैट इज 96% कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का प्लेसमेंट हो गया है। बट इन सबका एवरेज पैकेज क्या है ये हमको यहां नहीं मालूम पड़ता है। तो मान के चलते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी है, गुजरात का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो यहां एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं मान के चलता हूं कि बाकी कॉलेज की कंपैरिजन में 8-10 लाख के आसपास तो इसका एवरेज पैकेज होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये तो आप असम्पशन लगा रहे हो ना। तो बेटा ये असम्पशन मैं ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप सभी के पास पहला प्लान ए होना चाहिए और वो प्लान ए बिल्कुल ये होना चाहिए एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट वाइल परस्यूइंग बीटेक। यानी कि जब आप 7 सेमेस्टर में होंगे या 8 सेमेस्टर में होंगे आइदर इन कैंपस और ऑफ कैंपस, आई रियली विश कि आपका प्लान ए होना चाहिए कि तगड़ा पैकेज तोड़ना है, तगड़ा पैकेज लेना है अगर हम कोई भी कॉलेज में हैं और बीटेक कर रहे हैं इन गुजरात। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रुकिए थोड़ा संभलिए, बता रहा हूं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट हाँ जुड़े रहेगा एंड तक।
आप ये बिल्कुल समझ जाओगे कि निर्मल यूनिवर्सिटी का मैंने एवरेज पैकेज जो है वो 8 से 10 लाख क्यों रखा है, क्योंकि इसी जोन में एक और कॉलेज आती है और जिसका काफी बड़ा नाम है, वो है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। एक लौता जीईसी कॉलेज जो मुझे लगता है जिसके प्लेसमेंट्स इतने सही है और डेटा भी काफी वेल मेंटेन्ड है, तो आई सैल्यूट टू टीएनपी सेल जो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे हैं। तकरीबन 116 कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को इस साल उन्होंने जॉब दिलवाई है। इसीलिए ये सभी कॉलेज का नाम ना पूरे गुजरातियों के दिमाग में घूमता रहता है कि हाँ, इंजीनियरिंग करना है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। और यहाँ डेटा भी है, प्रिसाइज डेटा है, किसका प्लेसमेंट कौन सी कंपनी में हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ दिखाया गया है। तो जब आप ये डेटा देख रहे हो तो अपने आप से ये पूछे कि क्या यहां आपको कोई एक ऐसा कंपनी दिखाई दे रहा है जो वेल नोन है या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कंप्यूटर साइंस, तो मेरा ऐसा मानना है कि गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटेल, क्वालकॉम या ऐसा कोई भी, फ्लिपकार्ट, ये सब ऐसे ऐसे नाम हैं जहां कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को डिजर्विंग एज वेल एज एक तगड़ा जॉब मिलता है, प्रोफाइल मिलता है। पैसे को तो बात नहीं कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं प्रोफाइल की। बट जो एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे यहाँ पे ये है कि अच्छी बड़ी कंपनीज जो हैं ये इस समय में नहीं जा रही है इन कैंपसेस ऑफ गुजरात, क्योंकि ये मैं कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा हूं ऑफिशियल डेटा ऑफ एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां आपको बिल्कुल ये दिख रहा है कि भले ही 116 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया है, यहां भी प्लेसमेंट का पैकेज जो है वो यहां दिखाया नहीं गया है, बट यहां भी मेरा ये मानना है कि अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज पैकेज होगा वो 4-5 लाख के आसपास होगा। और ये मैं हवा में कोई भी तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो ऑफिशियल डेटा है ये एलडी के बाद जो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है गुजरात का, उसका ऑफिशियल डेटा है जिसमें कंपनीज के साथ पैकेज भी दिखाए गए हैं और उससे ही मृणाल सर ये कमेंट कर रहे हैं। तो ये कोई हवाई फायर नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज जो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने की है इस बार वो ये है 113 कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को जॉब दिलवा दी। पैकेज जो भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट तो भाई पक्का है। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स लुक एट द डेटा ऑफ, जो मैं बोल रहा हूं मेरे पास पूरा डेटा उसका अवेलेबल है, वेबसाइट से ही मुझे मिला है। बीवीएम कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रिसाइज कर लिया है बिकॉज मैं यहां सिर्फ एड्रेस कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस को। तो बीवीएम से पहले लेट्स गो विद डीडीआईटी। इसका भी डेटा जो है वो काफी प्रिसाइज है। यहां नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको, ना तो यहां पैकेज दिखाई दे रहा है। जो मेजर इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्प्ले हो रही है वो ये कि कौन कौन सी कंपनीज यहां पर रिक्रूट करने आ रही है। यहां गूगल लिखा गया है, अमेजॉन लिखा गया है, बायजूस, इन्फोसिस, टीसीएस एंड बाकी जो कंपनीज बड़ी बड़ी है यहां पे नाम लिखा गया है बकायदा, और साथ में आपको लिखा भी गया है कि 2022 के अंदर हाईएस्ट पैकेज जो है वो 25 लाख का अमेजॉन के द्वारा दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। डीडीआईटी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहां प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और होते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो कंसर्न का सब्जेक्ट है वो है कहीं ना कहीं अ कॉलेज इन विद्यानगर। जी हां, क्यों कंसर्न है बताता हूं, बिकॉज मैं वही बता रहा हूं आपको कि जब सबसे अच्छी अच्छी कॉलेजेस जो गुजरात में हैं, जब यहां ये हाल हो रहा है, तो मैं तो क्या ही एक्सपेक्ट करूं वो कॉलेजेस जो इसके नीचे आ रही है। नीचे इन द सेंस मेरा मतलब ये नहीं है एजुकेशन देने के अंदर या पढ़ाई के मामले में, मेरा ये मानना है कि मेरिट वाइज जहां बच्चे कम जाना पसंद करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो प्लीज मेरे वर्ड्स को अदर वे में मत लीजिएगा। व्हेन आई लुक एट द डेटा ऑफ बीवीएम, ये सीरियसली मेरे को डरा रहा है और मैं ये डर नहीं फैला रहा हूं, कहीं ना कहीं सच्चाई को अपने सामने ला रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए बहुत ही यूजफुल डेटा है। तो अगर आप बीवीएम के अंदर ये देख रहे हो तो आपको यहां पैकेज भी दिखाई दे रहा है और कितनी कंपनीज कितनों को ले गई इन कंप्यूटर साइंस, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है।
इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। तो देखिए यहां पे दिख रहा है पहला कंपनी, जहां पहली दो मास्टेक एंड स्टाइल किसी को नहीं ले गई है। पैकेज 6 से 9 लाख का था, प्लेसमेंट किसी का नहीं हुआ है। बट हाँ, जहां पे बल्क प्लेसमेंट दिख रहा है, यहां पे 3 का प्लेसमेंट हुआ है, वो है क्रेस्ट इन्फोसिस्टम 4.8 से 5.4, तकरीबन 40 से 50 हजार का ये जॉब ऑफर किया है इन बीवीएम। और ये 3 का प्लेसमेंट हुआ है रैपिडॉप्स के अंदर 5.8 लाख। ठीक ठाक पैकेज है। बाकी जो सिंगल प्लेसमेंट है इसको अभी अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं बल्क में कौन कौन ले गए हैं और वहां पैकेज क्या दिख रहा है। अगेन हेल्थ केयर 5 लाख 3 स्टूडेंट्स, यहां भी ज्यूज लर्निंग 7.5 लाख का पैकेज 3 स्टूडेंट्स, ये सही है नंबर। एंड सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ है 7 स्टूडेंट्स का क्रिस डेटा सिस्टम के अंदर, जो आपने देखा हुआ कहीं ना कहीं एलडी में भी गई थी। तो बीवीएम में यहां पे ऑफर किए हैं 6 लाख का पैकेज, यानी कि 50,000 पर महीना। तो मेरे हिसाब से सही है पैकेज। एंड व्हेन वी लुक एट अगेन डेटा, देखो 1 1 4 3 2 1 1, तो आई रियली होप कि ये नंबर्स जो आपके सिलेक्शन में हो रहे हैं 2 1 1 और एट द एंड टोटल जो है ये 50 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। तो मानते हैं कि जब मैं बीवीएम की बात कर रहा हूं तो बीवीएम कंप्यूटर साइंस में जो इंटेक मिला के, यानी कि डिप्लोमा एज वेल एज 11 12 ये दोनों का इंटेक मिला के 80 स्टूडेंट्स का टोटल इंटेक है। 80 में से कई स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया होगा फॉर प्लेसमेंट्स, कई ने ऑप्ट नहीं किया होगा। उसमें से 50 स्टूडेंट्स का तो प्लेसमेंट हो गया है। बट मेरा जो मेजर कंसर्न है वो है पैकेज। जब तुम कंप्यूटर साइंस में हो एंड व्हेन यू लुक एट पैकेज, तो कई बार आपको यहां पे ये दिख रहा है कि टीसीएस डिजिटल 7 लाख, टीसीएस का तो मेजरली होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 5.5 लाख, 5 लाख, 4.2, 4.8, when you look back 4.25, 4.6, 5 to 12 lakhs, 2 lakhs के अंदर, and again 3.2, 4 lakhs। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो एक कंसर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि जो गुजरात के टॉप कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी जब हम पैकेज की बात कर रहे हैं, एंड कंप्यूटर साइंस जो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्रांच है, इमर्जिंग फील्ड है, स्कोप ज्यादा है, उसके अंदर भी जब आपको यह दिख रहा है कि जो आपका पैकेज घूम रहा है, एवरेज पैकेज वो 5 साढ़े 5 के आसपास है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है। एंड ये चारों सेट का डेटा है, ये भी उसकी वेबसाइट से लिया गया है, जहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो एवरेज पैकेज है वो है 4.2 लाख, ये सबका मिला के हैं, और तकरीबन 1205 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया है। तो नंबर तो ठीक ठाक है, हर एक कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट हो रहे हैं, कंपनीज आ रही है, बट मेजर रीजन या फिर मेजर कंसर्न जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को होना चाहिए वो होना चाहिए कि ये जो भी पैकेजेस लग रहे हैं या ये जो भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर क्या आप लोग 2 या 3 साल बाद अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। जब आप 50,000 पर महीने के पैकेज के अंदर एज ए डेटा एंट्री लेवल पे जॉब कर रहे हो, एंट्री लेवल जॉब आपको मिल रही है, क्या 2 साल या 3 साल बाद ये एंट्री लेवल जॉब रहेगी? क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता है कि आपका जो कोडिंग है वो तो अभी कर रहा है बेसिकली चैट जीपीटी, आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो भी कौन कर रहा है? चैट जीपीटी। तो कहीं ना कहीं आपको ये गलत हैबिट लगा दी गई है, क्योंकि असाइनमेंट्स चैट जीपीटी को नहीं करने हैं, असाइनमेंट्स तुम्हें खुद करने हैं। बट कहीं ना कहीं हमें यह हैबिट बिल्कुल लग गई है कि हम अपना दिमाग लॉजिकली डेवलप नहीं करेंगे और हम लोग भरोसे बैठेंगे चैट जीपीटी के, और फिर हम ये कोसते बैठेंगे कि प्लेसमेंट नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैं यहां सिर्फ कॉलेज की गलती इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट कम्युनिटी को भी बोल रहा हूं कि भाई बहन एंड इवन पेरेंट्स, आस्क योर चिल्ड्रन कि जब वो कंप्यूटर साइंस के लिए बोल रहे हैं तो वो कितना एप्टीट्यूड रख रहे हैं, कोडिंग कितना पसंद है उनको। सिर्फ मेरा फ्रेंड ले रहा है या मेरी फ्रेंड ले रही है दैट्स व्हाई मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, अगर ये सोच के ही कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो ये दिन बिल्कुल दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि गली गली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होंगे और जिनके पास जॉब नहीं होगा। सो
सोचिए इसके बारे में। एंड अगेन, अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज मुझे ये बिल्कुल पता है कि जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आइदर वो निरमा हो, डीडीआईटी हो, एलडी इंजीनियरिंग हो, एमएसयू हो या बीवीएम हो, ये स्टूडेंट्स के पास पोटेंशियल है, ये स्टूडेंट्स के पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो भाई आप सब इसके लिए नहीं बने हो कि आपके लिए जो कंपनी आए वो 5, 5.5, 6 लाख का आपको पैकेज ऑफर करे और उसमें भी फिर आपको ये सुनना पड़े कि आपको कुछ नहीं आता है। बिकॉज टेक्निकली आपको कहीं ना कहीं साउंड होना पड़ेगा, और ये प्लेसमेंट हो या फिर आगे हायर स्टडीज की बात हो, इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली साउंड होना ही पड़ेगा, और वो किसी भी फील्ड के बंदे हो। एंड इसीलिए जब आप टेक्निकल प्रिपरेशन करके कहीं ना कहीं लोकल कॉलेज से मास्टर्स के लिए इंडिया लेवल पे जाते हो, तो अब दिखाता हूं आपको कि डेटा क्या बोलता है। ये तो हमने डेटा देखा, प्लेसमेंट का रिपोर्ट देखा जो लोकल कॉलेजेस का है। आपके सामने पेश कर रहा हूं डेटा रिसेशन के अंदर आईआईएससी बेंगलुरु का। आईआईएससी बेंगलुरु पूरे वर्ल्ड में रिसर्च में पहले नंबर पे हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हाँ यहां तो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, तो बिलीव मी, इसी जोन के स्टूडेंट्स यानी कि भरूच से लेके अहमदाबाद तक के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को एक्यूमेन गेट एकेडमी पास्ट में यहां पहुंचा चुका है। एंड यहां पहुंचना डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए कंसेप्ट्स। एंड इवन जब तू बीटेक के अंदर प्लेसमेंट्स भी चाहता है, वहां भी चाहते हैं कंपनी को प्लेसमेंट्स। आप खुद सोचिए ना, क्यों किसी स्टूडेंट को 50 लाख कोई कंपनी ऑफर करेगी? क्यों किसी स्टूडेंट को कोई एक कंपनी 25 से 30 लाख ऑफर करेंगी? कंपनी का कुछ तो फायदा होगा ना, बिल्कुल। अगर वो कंपनी के लिए अगर तुझे एसेट बनना है, तो तुम्हें भी अपना लेवल, अपने टेक्निकल कंसेप्ट्स को एक ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। और जो पेरेंट्स हैं, आई रियली होप कि आप बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हो कि अगर हमने अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है, तो आपको भी पता है कि यस, कंपनीज आर देयर जो आपकी स्किल्स के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटीज, एनआईटीज इंडिया में यही काम कर रही है। तो अगर आप मौका चूक गए हो बीटेक में यहां पहुंचने का, तो आपको जिंदगी एक और मौका दे रही है, और एक्यूमेन गेट एकेडमी उस मौके को बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा इनटू रिजल्ट। बिकॉज जब आप देख रहे हो आईआईएससी के बारे में, यहां इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 86 lakhs। एंड चलो भाई 86 lakhs तो बहुत ज्यादा है, वहां तो हम शायद ना पहुंच पाए। तो देखना बेटा, 28 लाख का इसका मीडियन पैकेज है, मीडियन, विच मीन्स अगर तू यहां से निकल के कोई भी कॉलेज में तू हो, निरमा में हो, डीडीआईटी में हो, बीवीएम में हो, एमएसयू में हो, एसयूआईटी वासद, एनयूवी, आईटीएम, मगर अगर तेरे अंदर ये एक बार कीड़ा आ जाता है कि सर मेरे को लाइफ चेंज करना है, और लाइफ चेंज तो बाद में, पहले तो मुझे कंसेप्ट सीखने हैं सर। कंप्यूटर साइंस में रहते हुए मुझे ये बिल्कुल सीखना है, डीएसए के अंदर, डीबीएमएस के अंदर जो भी चीजें हो रही है, सिर्फ बग्स नहीं निकालने हैं, बग्स आ क्यों रहे हैं उसका रीजन निकालना है सर, जानना है कि वो क्यों हो रहा है। तो गेट एग्जामिनेशन इज फॉर यू, जहां तुम्हें कंसेप्चुअली सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाते हैं, जिससे फायदे सब होते हैं। बिकॉज तुम्हारा ऑप्शन ए या प्लान ए ऑलवेज क्या होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑलवेज प्लान ए होना चाहिए प्लेसमेंट बीटेक के बाद। तो अगर तुझे अच्छा पैकेज लेना है बीटेक के बाद, उसके अंदर भी कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी, आइदर इन कैंपस और ऑफ कैंपस, टेक्निकल कंसेप्ट्स तो मांगेंगी ना। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम लाइक गेट, जहां टेक्निकल के अंदर ही कंसेप्ट्स में और अंदर घुसते हैं, तो तुम्हारे कंसेप्ट्स खुलते हैं, तुम्हारा एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होता है। तो पहला रीजन। दूसरा, प्रोफाइल तो है ही, एंड ये सिर्फ आईआईएससी की बात नहीं है। लेट अस गो वेरी क्विकली इन आईआईटी बॉम्बे के डेटा।
आईआईटी बॉम्बे का एक और वीडियो उमा शंकर सर ने अलग से बना के रखा है, जहां उन्होंने सिर्फ बात की है वो आईआईटी बॉम्बे के बारे में। यहां फटाफट से आई एम गोइंग विद दैट डेटा। अगर आप बीटेक में तो वहां नहीं पहुंच पाए हो, बट एमटेक के लिए वहां पहुंच रहे हो, तो एमटेक के अंदर 583 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से 532 ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, और उसमें से 479 90% का प्लेसमेंट हो गया है एमटेक के अंदर। और पैकेज क्या है देखते हैं। ये है ऑफर्स अबो 20, यानी कि 20 लाख के ऊपर जो पैकेज ऑफर किया गया है, ये ऑफर किया गया है 277 स्टूडेंट्स को। 280 स्टूडेंट्स के अप्रोक्सीमेटली 280 स्टूडेंट्स को 20 लाख के ऊपर का पैकेज दिया गया है। ये होते हैं ना स्टेट्स, मेंटेन स्टेट्स। पता है इनको कितने स्टूडेंट्स को कितने का पैकेज मिला है, बिकॉज यही उनका यूएसपी है। तो यू कैन गो थ्रू हर एक स्लैब वाइज कि हाँ स्लैब वाइज कहां कितना पैकेज दिया गया है कितने स्टूडेंट्स को। तो अगर लाइफ में एक मौका चूक गए हो यहां कहीं पहुंचने का, 100% आपको एक और मौका दे रहा है लाइफ यहां पहुंचने का। ये कहीं ना कहीं डेटा है एमटेक के अंदर कितना प्लेसमेंट हुआ है इन द ईयर ऑफ 2021, 21-22 एंड 22-23, जहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्लेसमेंट्स जो हैं ये हो रहे हैं इवन इन एमटेक। किसी को अगर जानना है तो वो मेरे वर्ड्स पे मत जाओ ना, विजिट द वेबसाइट ऑफ आईआईटी बॉम्बे, बिकॉज हम कभी करते ही नहीं है। विजिट वेबसाइट ऑफ आईआईटी बॉम्बे और वहां डालो प्लेसमेंट का डेटा, आपको मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ है उसका, यू कैन गो एंड सर्च। और ये है आईआईटी मद्रास का डेटा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का। इसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहां जो हाईएस्ट पैकेज है कंप्यूटर साइंस में, एमटेक, बीटेक नहीं, एमटेक 55 lakhs इज द हाईएस्ट पैकेज, और वहां मीडियन जो है वो 25 लाख का। एंड यहां देख भाई, यहां 30 लाख के ऊपर 28 स्टूडेंट्स को पैकेज दिया गया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, इसको बहुत ऑटो लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, मैं एंड में इसी बात से कंक्लूड कर रहा हूं कि मैं ये चीज यहां बिल्कुल पुट कर रहा हूं कि अगर आप इसी कॉलेज में हो, टॉप कॉलेजेस में हो, गुजरात की निरमा, डीडीआईटी, बीवीएम, एमएस, टॉप 10 कॉलेजेस में हो जो गुजरात की है, तुम्हारे पास बिल्कुल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, एज वेल एज अपॉर्चुनिटी है टू मेक दिस बिग, इवन while being in BTech as well as opting for the masters। गेट एक टेक्निकल एग्जाम है जो कहीं ना कहीं तेरे कंसेप्ट्स को निखारता है, जो कहीं ना कहीं तेरे को प्लेसमेंट्स के अंदर भी एज वेल एज तेरे लिए एक और रास्ता ओपन कर देता है जो है हायर स्टडीज का। तो ऑलवेज यू मस्ट हैव प्लान ए एज वेल एज प्लान बी। प्लान ए इज ऑलवेज प्लेसमेंट आइदर इन कैंपस और ऑफ कैंपस, इसके लिए भी कंसेप्ट लगते हैं। और अगर ये एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाया, कंपनियां नहीं आई, प्रोफाइल्स नहीं ऑफर कर रही है आज से 2-3 साल बाद, तो आई एम रेडी विथ माई प्लान बी कि सर आई एम गोइंग फॉर द मास्टर्स, मेरा साल बर्बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ये बिल्कुल कम करना है, एंड इसके लिए सिर्फ मेरे एफर्ट से या कॉलेज के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, आपको भी, पेरेंट्स को भी एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आई रियली होप जो कंटेंट है ये आपको पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, आपको ये सब डेटा मिल जाएगा बाय सर्चिंग प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेजेस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डिसाइड कीजिए कि क्या करना चाहते हो लाइफ में, फिर ये ना हो कि बस साल के साल निकलते जाए, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर निकलते जाए, और हम ये बस सोच रहे हैं जब आ रहे हैं 7th सेम में, तब देर हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं ड्रॉप लेना पड़ेगा, या तो फिर घर पे एक बोझ की तरह बैठ जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर।